तो दोस्तों स्वागत है आप सभी मेरे चैनल आर के में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन प्रेस कर दिया ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इससे पहले हमने 3 का क्वेश्चन देखा था, ये हमने चौथा नंबर यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करें तो सिंपल यहाँ पे ए है और 100x है और ये है। तो गुणनफल ज्ञात करना मतलब आपस में गुना करेंगे और जो आएगा उस वो यानी इसमें और इसमें गुना करेंगे तो जो आएगा गुणनफल होगा। तो सिंपल यहाँ पे 16 भी लिखेंगे, ठीक है। 16 भी लिखने के बाद में यहाँ पे देखें 100x, तो 100x लिखेंगे, जैसे था वैसे उतार दिए। फिर यहाँ पे पहले इससे इसमें गुना होगा, फिर इसमें गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100x गुना में 0.01 x के पावर 4 माइनस है तो माइनस, फिर इसमें 100x गुना में ये वाला 0.01 x स्क्वायर हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यहाँ पे 100x है, ठीक। और आपको पता होगा किसी भी संख्या में अगर दशमलव वाले कोई संख्या उसमें अगर हम कोई इस तरह से 10 का गुणज वाले किसी भी संख्या से गुना करते हैं, ठीक है, एक शून्य हटा देते हैं तो क्या होता है कि दशमलव इधर खिसकता है, ठीक है, मतलब कि दायां ओर आता है, ठीक है। भागा देते हैं वही इस तरह से संख्या से तो बायां ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अंक है, इसका मतलब ये 2 अंक इधर आएगा, मतलब 1 अंक 4 हुआ, 1 अंक 5, 2 अंक इधर आएगा तो यानी 5 के बाद यानी 545 हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। बाद में दशमलव तो 0 कोई वैल्यू नहीं, तो सिर्फ 545 होगा। तो ये होता है। तो अगर हम 100 से अगर गुना करें सबसे पहले इसमें क्योंकि ये तो गुना होगा तो पहले अंक में गुना होगा, तो 0.01 में अगर गुना होगा 100 से तो 2 अंक दशमलव इधर आएगा, ठीक है, यानी 1 अंक 2 अंक इधर दशमलव आएगा तो यानी 0.01 पॉइंट कुछ इधर आएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद इधर 0 का वैल्यू नहीं और इधर भी 1 के पहले 0 का कोई वैल्यू थोड़े होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा तो 1 बचा, ठीक है, वही कंडीशन होगा। या फिर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, 1 है और गुना 100 से करेंगे तो आपको पता होगा दशमलव अगर हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए नीचे 2 शून्य 1 पर दे देंगे। अब देखो ऊपर में 100 है, नीचे में 100 कट जाएगा, ठीक है। तो बच्चा सिर्फ ऊपर में क्या 1, क्योंकि दशमलव हट गया, 0 भी खत्म तो 1 बचा। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इससे गुना करेंगे तो 1 बचेगा और x4 और x में गुना करेंगे तो x5 बचेगा, माइनस है तो माइनस, वही कंडीशन यहाँ पे भी 1 बचेगा, x के स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो x का क्यूब बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फाइनली यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है, कोई भी संख्या लिखे बाई लिखे तो यहाँ पे 1 बाई है, मतलब 1 यहाँ पे है लेकिन वो छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे x का 5 माइनस एक्स का क्यूब, ये आपका आंसर देगा। सेम उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें बी, सिर्फ बी ही, उसके बाद आप खुद बना ले। यहाँ पे x/z है और माइनस में है तो यहाँ पे ये है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे इससे इसमें गुना, फिर इसको इसमें गुना। तो सबसे पहले x/z है और यहाँ पे अंक तो है नहीं तो 2 है, तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो आगे 1 होगा तो 2 मतलब 2 1 2, 2 गुना 1 2, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस में होगा, और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है तो एक्स स्क्वायर, बाई भी यहाँ पे बाई स्क्वायर हो गया, लेकिन z नहीं है, z यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो z हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे तो माइनस हो गया, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ बाई जेड है तो यहाँ पे x वैसे उतार देंगे, बाई का स्क्वायर हो गया, और जेड है यहाँ पे जेड का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका आंसर हुआ। सिंपली आप पीछे वाला वीडियो देखें तो इसे आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा खुद से, इससे भी हार्ड पीछे था तीसरा नंबर क्वेश्चन, नहीं दूसरा नंबर में, ठीक है। और आगे हम इससे भी आर्डर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इसमें गुना करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 है तो 3 उतार दिया, ए का क्यूब है, ए में गुना होगा, ठीक है। अब जैसे अब सेम में गुना होगा, बाकी उसी तरह से उतर जाएगा, ठीक है। और अगर हम 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो निम्नलिखित को गुना करें तथा उनका मान निकाले यदि x बराबर 2 और y बराबर 1.15 है, ठीक है। यहाँ पे छिपा तो यहाँ पे देख नहीं रहा है लेकिन 1.15 है। तो यहाँ पे z बराबर 0.01 है, लेकिन यहाँ पे a का मान निकालना, सोल्व भी लिख लेना उसी तरह से पहला, और क्वेश्चन भी एक साथ उसी के साथ में उतार के फिर बराबर देख बनाना शुरू करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए x का मान आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर और इंटू में 1 माइनस, पहले बोला निम्नलिखित को गुना करें तो सबसे पहले हम गुना कर देंगे। तो 7 स्क्वायर 1 में गुना होगा तो ये तो 27 यानी 27 के एक्स स्क्वायर 1 से होगा तो उतना ही, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 से गुना होगा, 27 या कितना होता है 81 होता है ना, तो 81 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 27 है और एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस 81 है और यहाँ पे एक्स का क्यूब है, मतलब कि एक्स का क्यूब है मतलब 2 का क्यूब। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 27 गुना 4 और माइनस 81 गुना 2 दूनी 4 दूनी, यहाँ पे क्यूब है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों घटेगा, यानी 27 और 4 से गुना करें, अगर हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे जगह नहीं है तो 27 चौ 28, 27 7 चौ 28 और 4 दूनी 8 दूनी 10, 108 होता है, ठीक है। 108 होता है, 27 7 चौ 28, बाकी हाथ में 2 4 9 10, और अगर हम 81 8 गुना करें माइनस में होगा क्योंकि घटेगा, तो आपका हो जाएगा 8
और 88 64, ठीक है। यानी 648 में अगर 108 घटेगा तो कम में से ज़्यादा घट रहा है तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, लेकिन 8 में से 8 गया तो 0 बचा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 अगर 4 में से 0 जाता है तो 4 ही बचेगा, और 6 में से अगर 1 गया तो 5 बचेगा, ठीक। और लेकिन बड़ा यहाँ पे 648 है, चूँकि बड़ा माइनस में है इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह पड़ता, ठीक है। तो ये माइनस में हो गया आंसर। तो ये आपका सिंपल था। लेकिन यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे बी नंबर देखिए, जेड स्क्वायर है तो पहले इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जेड स्क्वायर एक्स में गुना होगा तो जेड स्क्वायर एक्स होगा और माइनस जेड स्क्वायर बाई होगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, इसमें गुना होगा जेड स्क्वायर बाई होगा। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स था माइनस जेड स्क्वायर बाई, यहाँ पे सोल्व लिखना है इस तरह से, तो ये भी आपका आंसर में देता होगा। तो अब यहाँ पे जेड का मान था 0.01 का स्क्वायर तो स्क्वायर लिखा हुआ है, और एक्स का मान 2 था तो 2 लिख दिया, माइनस है जेड का स्क्वायर तो 0.01 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1.15 का यहाँ पे इंटू में, क्योंकि बाई का मान इतना है। और अब अगर हम देखें तो इसी तरह से दशमलव हटा देंगे, नीचे 100 लिख दें ताकि इस तरह से आपका आसानी हो बनाने में। और ये 2 बार है तो 2 बार लिख दें क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, 2 बार लिख दिए। और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, ये भी 2 बार है, ठीक है। तो इसको भी जैसे अब 100 में 100 से गुना करेंगे तो 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है, ऊपर तो एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अगर देखें तो हटा दिए, ठीक। तो 1 बचा, लेकिन 1/100 फिर गुना 1/100, तो 100 को यहाँ पे गुना किया हुआ है 2, 4 शून्य हुआ, ठीक है, ऊपर 1 है। और फिर उसमें इसको भी हटा दिए तो यहाँ पे नीचे 100 है, 115 है, ठीक। अब अगर इसको देखें तो सिंपल आपको इसको पहले गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 बटा इतना 4 शून्य हो गया, क्योंकि 100 में 100 से गुना होगा, 4 शून्य हो जाएगा, 2 शून्य ये, 2 शून्य ये, माइनस है तो माइनस 115 बटा फिर यहाँ पे 4 शून्य ये था, 2 शून्य ये, तो 6 शून्य हो गया, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे इसको दशमलव में बदल लेंगे, इसको भी दशमलव में बदल कर घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 शून्य है तो भागा देंगे, जैसे बताया दशमलव मतलब शून्य वाले संख्या से भागा देंगे 10 का गुना, जैसे कोई भी 10 का गुना जो उससे, तो यहाँ पे दशमलव जो है वो बाईं ओर जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 शून्य है तो 4 शून्य है तो 4 अंक बाद दशमलव दे दें, 2 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव दे दिए, यही होगा, भागा देंगे तो आप। फिर माइनस है, फिर यहाँ पे 2 2 4 2 6 है तो 6 अंक बाद दशमलव, यानी 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव दे दिए। अब ये इसमें से ये घटाना, दशमलव घटाने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए तो इसमें 6 अंक दशमलव के बाद है तो इसमें भी चाहे तो 0 देकर 6 अंक कर लें, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि किया हुआ है, और आपका दशमलव के सामने दशमलव लिखाता है, उसके बाद सब अंक को सामना सामने लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 6 अंक अभी इधर भी कर लिए, 6 अंक उधर भी कर लिया, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे घटा लिए तो आपका देखिए आंसर दे दिया 0.0000085, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। और अगर हम ये एक और लास्ट वाला ये देखें सी का, और डी आप खुद से बनाइएगा, तो यहाँ पे देखिए -4 और यहाँ पे इसमें गुना होगा तो 4 दूनी 8 -8 होगा, और यहाँ पे जेड का जेड और बाई का बाई होगा। फिर माइनस माइनस यहाँ पे जो कि प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स, और उधर बाई है तो बाई। तो ये आप याद रखिएगा, इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे सी नंबर है तो यहाँ पे -8 बाई जेड प्लस में माइनस माइनस चूँकि प्लस हो गया था 4 12, और ये एक्स यहाँ पे एक्स बाई यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इसको इसी तरह से बनाएंगे। मान दिया हुआ है, आपको पता है बाई का मान 1.15 है, यहाँ पे रख दिए, ठीक है। जेड का मान 0.01 है, रख दिए। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 12 12 है तो 12, एक्स का मान यहाँ पे 2 है तो 2 रख दिए, बाई का मान 1.15 है तो रख दिए, ठीक है। और सिंपल अब उसी तरह से करेंगे, दशमलव हटाएंगे, और उसी तरह से अच्छा लगता है बनाने में, तो हल्का है। नहीं तो आप चाहे तो यहाँ पे 1.5 में आप गुना भी कर सकते हैं 8 में, तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना करके आप डायरेक्ट, और फिर इसमें सब में गुना करके डायरेक्ट जोड़ दें, या फिर यहाँ पे घटेगा, चूंकि ये माइनस में तो इसमें से ये घटेगा, ठीक है। तो घटेगा तो सिंपली हम पहले दशमलव हटा दें, नीचे 2 शून्य, दशमलव हटाने के दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 शून्य, प्लस 12 दूनी 24 हो गया, फिर दशमलव हटा 2 शून्य नीचे बैठा दें, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। उसके बाद अगर हम -8 और 115 में गुना करेंगे, क्योंकि एक में तो गुना करेंगे उतना रहेगा, तो -115 8 में गुना करें तो यहाँ पे 920 आया, ठीक है। माइनस है तो माइनस में, और उसके बाद नीचे आपका 2 शून्य ये 2 शून्य ये, तो दोनों गुना होगा 100 तो 2 शून्य मतलब 4 शून्य हो जाएगा, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी दिए। अब यहाँ पे 24 115 में गुना किया तो यहाँ पे 2760 आया, और नीचे 100 है तो 100। अब इसको भी इसी तरह से दशमलव बदल देंगे, 4 शून्य 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, उसके बाद इधर 2 अंक है 2 अंक बाद दशमलव, 1 2 2 अंक बाद दशमलव, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका इतना आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन यहाँ पे 4 अंक है, तो यहाँ पे 2 शून्य दे देंगे, ठीक है। देने के बाद जैसे कि 2 शून्य यहाँ पे दे देंगे, तो अब यहाँ पे देखिए 27 है, क्योंकि चूंकि इसमें से ये घटेगा तो आपको देखने में लग रहा हो ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम घटेगा, तो 27 में से पॉइंट है 600
जीरो, उसमें से घटाएंगे इसको। तो सबसे पहले पॉइंट के सामने पॉइंट के इधर देखें तो एक जीरो है, एक जीरो लिखेंगे, ठीक है, माइनस करना है माइनस, और यहाँ पे पॉइंट के इधर एक जीरो है, फिर 9 है, फिर 2 है, फिर जीरो। तो यहाँ पे जीरो होगा, और यहाँ पे जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, यहाँ पे जीरो है लेकिन एक पैंचा लेगा ये, ठीक है। बगल वाले से बगल भी जीरो है तो जीरो लेगा, 6 से 6 लेगा, तो 6 एक देगा उसको तो 10 होगा। अब ये जीरो उसको देगा, जीरो इस जीरो को, तो ये भी 10 होगा, 10 में से 2 गया 8, और ये बचा 9, क्योंकि 10 ये हुआ था लेकिन किसको दिया 9, 9 में से 9 गया जीरो। अब ये 6 एक दिया था उसको तो ये 5 हो गया, और यहाँ पे दशमलव तो दशमलव, यहाँ पे 7 है तो 7, यहाँ पे 2, तो ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता तो ये आंसर में आपका जीरो नहीं लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से लिख सकते हैं 27.508 यानी 508 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन नंबर में आपका ये है, और इसको सरल कीजिए, पहले इसको सरल करना है आपस में, तो आपको पता है किस तरह सरल करना है, तो इसको कर लेंगे सरल। उसके बाद में आपका ए के जगह पे पहले एक बार जीरो रखेंगे, फिर एक बार एक रखेंगे, फिर एक बार यहाँ पे क्या रखना है, एक जगह पे -1 रखना, ठीक है, तो -1 रखेंगे, सिंपल। पहले इसको सोल्व करेंगे लेकिन यहाँ पे छूट गया था तो यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे। सोल्व लिखने के बाद पहले आपको सोल्व करना है तो ए क्यू हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यू लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर प्लस तो प्लस उसी तरह से देंगे, फिर ए में एक्स गुना होगा ए होगा, ये प्लस अलग है, ये प्लस करके लिखा हुआ तो ये अलग है, तो इसको अलग 5 लिखा हुआ प्लस करके, ठीक है। नहीं होता प्लस तो इसको भी गुना करना पड़ता, तो ये पहले लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पहला में ए की जगह पे आपका जीरो है तो जीरो रख दिए, ए यहाँ पे भी था जीरो का स्क्वायर, यहाँ पे भी था तो जीरो, प्लस में ये तो 1 था, ये 5 था। तो चूंकि यहाँ पे आप जीरो में अगर गुना करेंगे इससे तो ये टोटली जीरो हो जाएगा, किसी भी संख्या में जीरो से गुना करेंगे, और 5 में जीरो जुटेगा तो वो 5 ही रहेगा। यहाँ पे एक रखना दूसरा बार में ए की जगह पे, तो एक रखा हुआ ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर था तो यहाँ पे ए था तो एक, और +1 था। अब यहाँ पे एक, अब ये चाहे को जितना बार गुना करेंगे एक रहेगा, ये भी एक रहेगा, ये भी एक, तो एक तीनों जुटेगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 1 में गुना होगा तो 3 ही रहेगा, तो 3 × 1 3, और 5 में यहाँ जुटेगा क्योंकि ये 5 प्लस में, तो 5 3 8। यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 1, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो -1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर था तो -1। अब यहाँ पे -1 है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 को अगर 2 बार गुना कर देंगे, -1 गुना -1 यानी स्क्वायर है, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +1 हो गया, ठीक, तो 1 हो गया, तो 1 था तो ये 1 में से 1 घट गया तो बचा सिर्फ ये 1, ठीक है। अब ये 1 में अगर -1 में गुना होगा, क्योंकि ये तो अंदर था ब्रैकेट के, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है, और बाहर वाले से गुना होगा तो -1 गुना 1 होगा, तो ये भी -1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी -1 हो गया, और +5 है, 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित को सरल करें, ठीक है। तो 4x और यहाँ पे 3x - 2 है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, जैसे ए बी और सी और डी सभी देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है तो आपका सोल्व लिखना है, और क्वेश्चन जिस तरह से दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, पहले इसको गुना करके फिर इसको गुना करके घटाना है तो घटा देंगे। सबसे पहले 4 × 12 हो गया, x का x स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस, और 4 दूनी 8, और यहाँ पे x था तो x हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस माइनस 3 दूनी 6, और यहाँ पे आपका x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 × 12 और x था इधर तो x हो गया। गुना तो पहले किए हैं तो इसी तरह से करना है, और सिंपल यहाँ पे 12x स्क्वायर चाहे तो आप एक जाति को एक साथ अपना कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 12 को x स्क्वायर, उसमें से 6x स्क्वायर घटेगा तो 6x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसी तरह से 8x माइनस में और 12 भी माइनस में, तो दोनों एक ही है तो दोनों एक हो जाएगा, मतलब -8 -12 -20 हो जाएगा, टोटल x तो x -20x हो गया। उसी तरह से बी में भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और ये सोल्व के बाद लिखना है, फिर यहाँ पे सबको गुना करेंगे, तो x से अगर हम 2a में गुना करेंगे तो 2a और इंटू x स्क्वायर हो जाए, क्योंकि अलग है जाति का है, ठीक है, तो ये मिल तो नहीं सकता, अलग होगा। माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3b है तो 3b में x स्क्वायर गुना होगा, तो यहाँ पे लिख दें 3b x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है तो प्लस देंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर को अब इससे गुना करेंगे तो x स्क्वायर 3a में गुना होगा तो ये भी 3x स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इसमें मिलेगा नहीं, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 4b है तो 4b, और x स्क्वायर इंटू में आएगा तो इंटू में यहाँ आ गया, माइनस से माइनस यहाँ भी उसी तरह से आपका x स्क्वायर से 5a से गुना होगा तो 5x स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। 2b है, 2b में अगर हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2b में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2b और x स्क्वायर भी आ जाएगा। अब सिंपल एक जाति का जो होगा उसको हम एक साथ कर लेते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो 2ax स्क्वायर यहाँ पे था लिख दिए, फिर देखें ax स्क्वायर ये है तो इसको भी लिख दिए प्लस, फिर यहाँ पे देखें ये है तो इसको भी लिख दिए, ठीक है। अब बी स्क्वायर देखें तो बी एक्स स्क्वायर वाला
इसको फिर यहाँ पे लिख दिए, फिर यहाँ पे मिला तो इसको भी लिख दिए, फिर यहाँ पे मिला इसको भी लिख दिए। अब यहाँ पे देखें तो 2 गो, क्योंकि सेम है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें 3 2 5 गो है और 5 गो घटेगा, मतलब एक को एक एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, मतलब 0, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे -3bx² है और यहाँ पे 4bx² है। ठीक है, तो 4bx² में से अगर 3bx² घटेगा तो एक bx² बचेगा। ठीक है, तो एक बचा और एक में फिर 2 में एक जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2bx² है तो 3bx² हो जाएगा। और यहाँ पे सी नंबर भी उसी तरह से आपको इसमें ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपका गुना करना है 4x³ और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 4 या 12 x² तो x², यहाँ पे 3x² है तो 3x² इसमें गुना होगा तो आपका 3 तो रह जाएगा, लेकिन x में x है क्योंकि यही जाती है तो इससे गुना होगा, तो x³ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है माइनस रहेगा, और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, x² तो x ही x² रहेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे पहले यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में x है तो प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ पे 5 है तो 5 रहेगा, सिर्फ x से गुना होगा तो x³ हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे आपका 25 तो हो गया, लेकिन x² भी है तो 25x² हुआ। अब यहाँ पे एक जाति का जो भी होगा उसका एक साथ, जैसे 4x³ है तो x³ यहाँ पे एक x³ यहाँ पे मिला, इसको भी लिख दिए, ये भी है माइनस में तो ये भी -5x³ यहाँ पे। ठीक है, फिर x² वाले लिख दिए तो यहाँ पे x² हुआ, -12x² तो इसको भी लिख दिया, x² ये भी है तो इसको भी लिख दिए, और यहाँ पे 25x² इसको भी लिख दिए। यहाँ पे देखें 4 3 7 7 में से 5 किया, 2x³ बचा। यहाँ पे आपका दोनों तो माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में है तो 12 12 तो दोनों 24 हो जाएगा, -24x², और 25 प्लस में है तो 25 में से 24x² घटेगा तो आपका एक x² बच जाएगा, तो ये आपका आंसर। सिंपल उसी तरह से बी नंबर में उसी तरह से दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल उसी तरह से क्वेश्चन है और आपको उसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पे m से m² से गुना होगा तो m² से 2 है और a है, a m² हो जाएगा, क्योंकि पता आपको क्यों होगा। तो सिंपल m² में इससे गुना होगा तो ये अलग है ये भी अलग, किसी भी चीज़ से मैच नहीं हो रहा तो इसको लिख देंगे 3b माइनस है, और इसको भी उसी साथ में लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, m² इसमें गुना होगा तो उसी तरह से हो जाएगा 3a m² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 4b है, 4b में m² गुना होगा तो 4b m² हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, m² है 3a m², प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 4b है m² से गुना होगा 4b m²। तो सिंपल यहाँ पे जो भी सेम जाति का उसको जोड़ दिया। ठीक है, जैसे 2a² हो गया, a वाले यहाँ पे है तो 3 2 5a m² हो गया, 5a m² में से 3a m² घट गया तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे -3b m² है और यहाँ पे 4b m² है, 4 में से 3 घटा तो 1b m² बचा, लेकिन यहाँ पे प्लस में फिर 4b m² है तो एक 5 हो गया, 5b m² हो गया। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला नंबर बनाएंगे, दूसरा आप खुद बनाइएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर 4lm में से इसको घटाएं, तो पहले इसको में से इसको घटाएं, मतलब ये जो है टोटल इसको पहले अच्छे से कैलकुलेशन कर लेंगे और इसको, और फिर दोनों बचेगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे। तो पहला में आपका क्वेश्चन है तो सोल्व लिखेंगे, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो 4l10n है। ठीक है, और -3m + 2l है। ठीक, और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेम क्या है, तो 10 × 40 तो 40 l और n है तो ln। ठीक है, चाहे तो आप nl भी लिख सकते हैं, पहले n और फिर l, माइनस प्लस माइनस तो माइनस ही होगा यहाँ पे, और 4 × 12 तो 12, और m और l दोनों लिखा जाएगा ml, क्योंकि ml में गुना होगा ml या lm। प्लस है तो प्लस, फिर 4 दूनी 8 और l एक ही है तो l का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो -3, और इसमें गुना होगा तो 3l² हो जाएगा, और इसमें गुना होगा तो चूंकि m है यहाँ पे l है तो 4 × 12 हो जाएगा, और यहाँ पे lm हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 × 5 = 15, और n और l है तो ln हो जाएगा। ठीक, तो सिंपली यहाँ पे जो भी एक जाति का उसको जोड़ देंगे घटाएंगे, जब पहले आप एक साथ कर सकते फिर घटा सकते जोड़ सकते। तो यहाँ पे 40 nl, और यहाँ पे आगे जाएंगे तो nl मिलेगा सिर्फ ये 40 में से 15 गया तो 25 ln या nl लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर 12 lm है, और 12 lm में से अगर हम यहाँ पे 12 lm घटा दें तो यहाँ पे प्लस में 12 lm है, 12 lm है तो ये तो खत्म हो गया, बचेगा ही नहीं, और सिर्फ बचा 8l² में से 3l² घटा तो 5l², ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका 6.3 यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।